भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर में, जहां लोग सादगी और परंपराओं में जीवन बिताते थे, एक अद्भुत घटना घटी। इस गांव में हर किसी के जीवन में सद्गुरु की उपस्थिति ने एक नई दिशा दी। यह कहानी उन्हीं सद्गुरु के चमत्कारी और परमार्थिक करिश्मों पर आधारित है। गांव में एक युवक, जिसका नाम राजेश था, अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। राजेश पेशे से किसान था और खेती ही उसका मुख्य साधन था। परंतु कई सालों से बारिश के असमय होने और सूखे की वजह से उसकी फसलें नष्ट हो रही थी। परिवार को पालने के लिए राजेश ने कई बार कर्ज लिया, लेकिन कर्ज चुकाने का कोई उपाय उसे समझ नहीं आता था। राजेश और सुनीता हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उनकी हालत ऐसी हो गई कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक सद्गुरु, जिन्हें लोग परमयोगी महात्मा के नाम से जानते थे, पड़ोसी गांव में सत्संग के लिए आए हैं। लोगों ने बताया कि उनके आशीर्वाद से कई लोगों की समस्याएं हल हुई हैं। सुनीता ने राजेश से कहा, हमें भी सद्गुरु के पास जाना चाहिए। शायद हमारी समस्याओं का कोई समाधान मिल जाए। पहले तो राजेश ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन सुनीता के बार-बार कहने पर वह सत्संग में जाने को तैयार हो गया। सत्संग में सद्गुरु ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय और अज्ञान है। जो व्यक्ति ईश्वर में सच्ची आस्था रखता है और परमार्थ के लिए काम करता है, उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। राजेश ने सद्गुरु से अपनी समस्या बताई। सद्गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी समस्याएं अस्थायी है। अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तुम्हारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सद्गुरु ने राजेश को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का नित्य जाप करो और हर शुक्रवार को जरूरतमंदों को भोजन करवाओ। तुम्हारी भक्ति और सेवा से सब ठीक हो जाएगा। राजेश ने सद्गुरु के कहे अनुसार मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत में मेहनत तो पहले भी की थी, लेकिन इस बार उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसने हर शुक्रवार को अपने घर के बाहर गरीबों और भूखों को भोजन देना शुरू किया। धीरे धीरे राजेश की मेहनत रंग लाने लगी। उस साल बारिश समय पर हुई और उसकी फसल भरपूर हुई। राजेश ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन भी शुरू किया। लेकिन राजेश का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसका बड़ा बेटा रोहित अचानक बीमार पड़ गया। राजेश उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शहर के बड़े अस्पताल में भी डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चे का बचना मुश्किल है। राजेश और सुनीता टूट गए। ऐसे समय में राजेश ने सद्गुरु को याद किया। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे सद्गुरु, मुझे राह दिखाइए। मैं आपके मार्ग पर चल रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। उसी रात राजेश को एक सपना आया। उसने देखा कि सद्गुरु उसके घर आकर उसके बेटे के सिर पर हाथ रख रहे हैं। सद्गुरु ने कहा, डरो मत। भक्ति और सेवा का मार्ग ही तुम्हारे बेटे को बचाएगा। सुबह उठते ही राजेश ने सद्गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए गरीब बच्चों के लिए भोजन और कपड़ों का इंतजाम किया। उसने अपनी सारी परेशानियों को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अगले ही दिन उसके बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में रोहित पूरी तरह ठीक हो गया। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे। राजेश के जीवन में सद्गुरु के चमत्कारों ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। अब गांव के लोग सद्गुरु के सत्संग में भाग लेने लगे और जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार को गांव के लोग मिलकर गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र दान करते थे।
सद्गुरु ने इस छोटे से गांव को परमार्थ और भक्ति का केंद्र बना दिया। सद्गुरु का परमार्थिक करिश्मा केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची आस्था और सेवा से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। राजेश का जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब व्यक्ति परमार्थ के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर उसकी हर समस्या का समाधान करता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सद्गुरु के आशीर्वाद और परमार्थ के कार्य से न केवल व्यक्तिगत जीवन सुधरता है, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सद्गुरु के करिश्मे और मार्गदर्शन ने राजेश और उसके गांव को एक नई दिशा दी, जो आज भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।